प्रिय प्यारे परिवार, मैं मार्सेलिना होरो हूँ। आज फरवरी का पहला दिन है। फरवरी 2025 का महीना, जो आज लालटेन का त्योहार है। हमें क्यों बनाया गया? साल से हम कभी भी भगवान के इस सब के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं करते। माघ महीने के नए वसंत के दिन जो कुछ भी किया जाता है। प्रेम के दिन 14 फरवरी को हर साल असंख्य पुरुषों और महिलाओं को एक प्रेमपूर्ण रिश्ते के क्षण में संबोधित किया जाता है। शिवाजी महाराज की जयंती हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। वसंतोत्सव उत्सव मनाने का एक तरीका और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला बाइबल श्लोक, जोशुआ अध्याय 1 श्लोक 8। व्यवस्था की इस पुस्तक को हमेशा अपने होठों पर रखो, दिन रात इस पर ध्यान करो, ताकि तुम इसमें लिखी हर बात को करने में सावधान रहो। तब तुम समृद्ध और सफल होगे। यहाँ इसका अर्थ बताया गया है। तारांकन, व्यवस्था की इस पुस्तक को हमेशा अपने होठों पर रखो। ये परमेश्वर के वचन के बारे में लगातार बोलने और बात करने के महत्व पर जोर देता है। ये केवल इसे चुपचाप पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इस पर चर्चा करने, इसे साझा करने और इसे अपनी बातचीत को प्रभावित करने देने के बारे में भी है। ये सुझाव देता है कि कानून उनके जीवन में निरंतर मौजूद होना चाहिए। तारांकन, इस पर दिन रात ध्यान करें, ये केवल पढ़ने और बोलने से परे है। यहाँ ध्यान करें का अर्थ है चिंतन करना, गहराई से चिंतन करना, कानून के अर्थ पर विचार करना और उसे आत्मसात करना। यह शास्त्रों के साथ सोच समझकर जुड़ने और उन्हें अपने विचारों और कार्यों को आकार देने के बारे में है। दिन रात वाक्यांश निरंतर और सुसंगत चिंतन की आवश्यकता पर जोर देता है। तारांकन, ताकि आप इसमें लिखी हर बात को करने में सावधान रहें। कानून का अध्ययन और ध्यान करने का उद्देश्य केवल बौद्धिक समझ नहीं है। ये व्यावहारिक अनुप्रयोग के बारे में है। लक्ष्य आज्ञाकारिता है, परमेश्वर की आज्ञाओं और सिद्धांतों के अनुसार जीना है। तारांकन, तब तुम समृद्ध और सफल होगे। यह आज्ञाकारिता से जुड़ा वादा है। इस संदर्भ में समृद्ध और सफल का अर्थ आवश्यक रूप से भौतिक धन नहीं है, बल्कि वे ईश्वर की नज़र में आशीर्वाद, पूर्णता और वास्तविक सफलता के जीवन को संदर्भित करते हैं। ये ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित होने और आज्ञाकारिता के जीवन से मिलने वाले आशीर्वाद का अनुभव करने के बारे में है। दूसरा बाइबल वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 10। जो कोई अपने भाई और बहन से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है, और उसके लिए ठोकर खाने का कोई कारण नहीं है। सार रूप में, 1 यूहन्ना 2:10 सिखाता है कि तारांकन साथी ईसाइयों के लिए प्रेम आवश्यक है। यह एक सच्चे आस्तिक की एक परिभाषित विशेषता है। तारांकन प्रेम आध्यात्मिक प्रामाणिकता को प्रदर्शित करता है। ये ईश्वर की सच्चाई के प्रकाश में जिए गए जीवन का प्रमाण है। तारांकन प्रेम पाप से बचाता है। ये हमें ठोकर खाने से बचाता है और हमें एक धार्मिक जीवन जीने में मदद करता है।
ये वचन ईसाई धर्म के व्यावहारिक परिणाम को उजागर करता है। केवल विश्वास जताना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा विश्वास एक दूसरे के प्रति प्रेम से प्रदर्शित होता है। तीसरा बाइबल वचन, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 5। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। संक्षेप में, व्यवस्था विवरण 6:5 परमेश्वर के प्रति पूर्ण और संपूर्ण प्रेम की मांग करता है, जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को शामिल करता है। तारांकन भावनात्मक, परमेश्वर से अपने सारे हृदय से प्रेम करना। तारांकन आध्यात्मिक, परमेश्वर से अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। तारांकन शारीरिक व्यावहारिक, परमेश्वर से अपने सारे बल से प्रेम करना। अंतिम बाइबल वचन, मरकुस अध्याय 12 वचन 30। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। संक्षेप में, मरकुस 12:30 परमेश्वर के प्रति व्यापक प्रेम की मांग करता है, जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को शामिल करता है। तारांकन भावनात्मक, हृदय परमेश्वर से गहरी भावना और जुनून के साथ प्रेम करना। तारांकन आध्यात्मिक, आत्मा, अपना पूरा अस्तित्व और जीवन ईश्वर को समर्पित करना। तारांकन बौद्धिक, मन, अपने विचारों, समझ और बुद्धि को ईश्वर के प्रति अपने प्रेम में लगाना। आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे शिशु यीशु, आज फरवरी है। ये वर्ष 2025 का दूसरा महीना है। ये श्लोक केवल ईश्वर के प्रति प्रेम महसूस करने के बारे में नहीं है। ये हमारे कार्यों, हमारे विचारों और हमारे पूरे जीवन के तरीके के माध्यम से उस प्रेम को प्रदर्शित करने के बारे में है। ये ईश्वर के प्रति पूरे दिल से भक्ति और प्रतिबद्धता का आह्वान है। आमीन। मेरे YouTube चैनल को देखना न भूलें।